हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है एचईपी के थर्ड यूनिट के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूं, तो आज मैं शेयर करने वाला हूं थर्ड यूनिट के। सो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है दैट इज डिफाइन प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? सो प्लाज्मा जो है वो ब्लड का एक वो लिक्विड पार्ट होता है जो ब्लड का टोटल 55% वॉल्यूम होता है, और उस लिक्विड पार्ट में सारे ही सेल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, मतलब डिसॉल्व हुए होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। सो इट कैरी द ऑल ब्लड सेल्स एंड ऑल द प्रोटीन्स जो आपकी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं और बहुत सारे अदर फंक्शन भी प्ले करते हैं। सो प्लाज्मा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी को किसी इंजरी से बचाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करने के लिए और इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ये सारे फंक्शन होते हैं प्लाज्मा के। आपको सिंपल भाषा में ये बोलना है कि प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें सारे ब्लड सेल्स सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड ऑल दोज प्रोटीन्स। उसके बाद आते हैं रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है। रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? उसमें हीमोग्लोबिन होता है और वो हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड डिलीवर इट थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में पूरी ऑक्सीजन को पहुंचाना और बॉडी में से जो भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की होती है उसको बाहर निकालना। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। पर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है व्हाइट ब्लड सेल का है, जो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। व्हाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये बॉडी की आर्मी होती है, जैसे कि आर्मी किसी भी बाहर वाले को बॉडी में अंदर नहीं आने देती है। किसी भी बाहर वाले देश के जो फौजी वो हमारे अपोजिंग लोग होते हैं उसको अंदर नहीं आने देते हैं। सिमिलरली व्हाइट ब्लड सेल वो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होते हैं, जो बॉडी में से किसी भी इंफेक्शियस मटेरियल को बॉडी को अटैक नहीं करने देते हैं। सो दे आर द पार्ट ऑफ बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम एंड दे हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड अदर डिसीजेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। सिमिलरली प्लेटलेट्स का फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। प्लेटलेट्स को क्या अनदर नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। दे आर द डिस्क शेप सेल दैट हेल्प टू फॉर्म द क्लोट्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड कील द वुंड। जब भी आपने कहीं चोट लग जाती है, जब भी आपकी कहीं ब्लीडिंग हो जाती है, तो ब्लीडिंग के बाद आपका ब्लड स्टॉप कैसे होता है? तो वो स्टॉप करने में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। सो दे आर द डिस्क शेप सेल जो क्लोट बनाते हैं ताकि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। इन तीनों में से प्लेटलेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या फंक्शन होता है? पहले तो मैं सिमिलैरिटी बता देता हूँ, दोनों ही व्हाइट ब्लड सेल है, दोनों का अनदर नेम ल्यूकोसाइट्स है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस होता है ग्रेनुल्स, है ना। ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेनुल्स होते हैं इन द साइटोप्लाज्मा, पर ए ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेनुल्स नहीं होते हैं। यही डिफरेंस है, दोनों ही व्हाइट ब्लड सेल का ही पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमेटोपोइसिस क्या होता है? हिमेटोपोइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके जैसे ही आप जन्म लेते हैं तब से ही स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है आपकी बॉडी में ब्लड सेल का बनना। पोइसिस मतलब प्रोडक्शन। सो हिमेटोपोइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राइट द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होती है, वही आयरन वो आयरन जो है आपको पूरी आपकी जो एयर है, ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको पिक करती है और आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से लंग्स में भेज देते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन, जो कौन से सेल में होता है? आरबीसी में। ये भी एग्जाम में आ सकता है। अनीमिया, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनीमिया इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ हेल्दी ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन टू कैरी द ऑक्सीजन टू द बॉडीज टिश्यू। अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट की बॉडी में रेड ब्लड सेल और पेशेंट की बॉडी में हीमोग्लोबिन इनफ अमाउंट में नहीं होता है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। सो ये एक ऐसी डिजीज है, बॉडी में इनफ मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन का ना होना और आरबीसी का ना होना अनीमिया डिसऑर्डर बन जाता है। नेक्स्ट, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये एक ऐसा अनीमिया है जिसकी पेशेंट की बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से उसे अनीमिया हो जाता है। यानी कि अगर पेशेंट की बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसकी बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, दोनों लिंक होते हैं आपस में। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले अनीमिया को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बोला जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर इनिशियस अनीमिया
ये एक ऐसा अनीमिया है जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती है। बंदे की बॉडी में विटामिन B12 इनफ अमाउंट में होता है, पर पेशेंट के इंटेस्टाइन जो है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। सो प्रेनिशियस एनीमिया इज अ अनीमिया जिसे पेशेंट की बॉडी में जो इंटेस्टाइन है वो आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है। लिम्फ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो न्यूट्रिएंट्स, व्हाइट ब्लड सेल और अदर न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। सो लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज ए लिम्फेटिक फ्लूइड, जो एक व्हाइट कलर का फ्लूइड रहता है जो आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, व्हाइट ब्लड सेल और अदर सब्सटेंसेस को कैरी करने में हेल्प करता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये एक ऐसी डिसीज है जिसमें आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज ए डिसऑर्डर जिसमें आपका बोन मैरो प्लेटलेट्स इनफ अमाउंट में नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जिसकी वजह से अगर आपके कहीं पे भी चोट लग जाए तो आपकी ब्लीडिंग इजीली स्टॉप नहीं हो पाएगी। क्लियर है। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है और कोएगुलेशन क्या होता है? ब्लड क्लोट का बनना इज ऑल्सो नोन एज ए कोएगुलेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्लड लिक्विड फॉर्म से सेमी सॉलिड क्लोट बन जाता है। क्यों? उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करना। और इस क्लोट बनाने में हेल्प कौन करता है? क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन कोएगुलेशन और डिफाइन ब्लड क्लोटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन है डिफाइन ए प्लास्टिक अनीमिया। एक ऐसा अनीमिया है जो जेनेटिक जीन्स में कुछ म्यूटेशंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से जीन में म्यूटेशंस की वजह से आपकी बॉडी इनफ अमाउंट में आरबीसी और इनफ अमाउंट में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती है। सो दैट दिस आर द लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर यूनिट में से आ सकते हैं। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में मैंने सब बताया है कि आरबीसी का क्या फंक्शन होता है, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, अनीमिया क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। एवरी क्वेश्चन आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन द बेटर वे। लिम्फ इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। डेफिनेटली इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। सो मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड अनदर यूजफुल कंटेंट के साथ। सो लाइक, शेयर and subscribe to my official YouTube channel Inspire Pharma for the latest updates and the latest notifications. Thank you so much.